पापा हर दफा पता नहीं क्या अपने आप को समय कहते तू ही नहीं बच्चा का ख्याल रख दी। नहीं अभी वो छोटी हैं, उनको आपने बना के खुद खिलाना। मुझे कह के गए सारा तेरा ही कसूर है। कॉल कर रही अब फातिमा नहीं आज जाऊंगी। मम्मा ने फोन जो है ना वो काट दिया बिल्कुल। क्या हुआ है मम्मा? गाइस पता नहीं एकदम क्या हुआ, अचानक से मेरी मम्मा को चीखती हुई आवाज आई है। क्या हुआ है मम्मा? ये क्या कर लिया यार आपने? मम्मा घर में पापा से झगड़ के आई हैं और कह रही है मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं रहना, घर छोड़ के आ गई हैं। लड़के क्यों ये हुआ गया? मम्मा देखें टेंशन हो रही है, आपको इतनी कॉल्स आ रही है ना, आप किसी की कॉल का जवाब दे रही तो जब तुमने मना किया कि पापा से बात नहीं करनी तो क्यों करती? क्या करता हूँ बोल अंकल को, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैंने उठते उठते इतना टाइम लगा देती हूँ। तो सर्दियों ने ना आपको इतना आलसी बना दिया इंसान को कि समझ नहीं आती कि भाई हुन की करिए या सो जाइए, क्योंकि रजाई चढ़ने में दिल ही नहीं चाहता। तो ये सीन हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी जिस तरह से जो है वो आपने मेरे कल की वीडियो को प्यार दिया। कल हम लोग मिले थे शिराज से और मुस्कान से, और जो था ये आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज था क्योंकि हम उनसे पहली बार मिल रहे थे और आप लोगों के कमेंट्स बहुत क्यूट थे, बहुत अच्छा लगा आपको, उसके लिए भाई थैंक यू। और आप लोगों को मैंने गेस करने के लिए कहा था कि आपने गेस करना है कि मैं किसकी दावत करने वाली हूँ, लेकिन किसी का गेस जो था वो सही नहीं हुआ क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान के सबसे छोटे यूट्यूबर से मिलने वाले हैं। तो बस कल हमारी मुलाकात बहुत बहुत जबरदस्त रही, उनकी फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और बच्चों के साथ मिलकर आपको वैसे ही बड़ा आप एनर्जाइज हो जाते हो। मुझे वैसे भी बच्चे इतने पसंद है, हम अपने जुहान और जायरा के साथ सारा दिन खेलती रहती हूँ। तो कल वो दोनों भी आए ना तो एकदम बहुत परफेक्ट वाला जो है ना घर में माहौल बन गया था। खैर अब अपने काम की बात पे आते हैं जी। सीन आज की आपको सिचुएशन बता दूं कि आज आपकी व्लॉगर को जल्दी उठना पड़ा था। बीच में मैं सो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो जाना था। जल्दी उठने की वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड को ना गांव जाना पड़ा। अब गांव इसीलिए वो गए हैं क्योंकि उनके फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई और उसके लिए जो है उनको जनाजे पे पहुंचना था। सब लोग जा रहे थे, सब फ्रेंड्स लोग वहां पे गए हैं, तो वो बस फटाफट उठे हैं, सुबह चीजें वगैरह की हैं और वो वहां पे पहुंचे हैं। मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक जो है वो उनकी मगफिरत करे। आप लोग भी जो है ना वो उनकी मदर के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा क्योंकि जो माँ बाप का साया होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जिंदगी दे, जिनके माँ बाप बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे, जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह पाक उस फैमिली को सब्र दे जिन्होंने अपनी माँ को खोया है क्योंकि ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। और मुझे लगता है कि दोस्त ही तब दोस्त के साथ होता है। तो अरीब जो है वो इस वक्त वहां पे गए हैं गाँव, तो वो भी घर पे नहीं है। तो खैर मैं उठी हूँ, मैंने फिर अपने काम शाम निपटाए, घर की कुछ चीजें वगैरह समेटनी थी वो किए, काफी सारी चीजें कपड़े शपड़े समेटने थे वो किए। मशीन का मसला ये था कि मशीन को कोई मसला नहीं हुआ था, मेरी मशीन सही हो चुकी है क्योंकि मेरी मशीन का जो था ना वो सही मेजर वाला मसला। तो हमारी मशीन वगैरह चालू हो गई है तो आज ही होगा वो कपड़े शपड़े भी धुलेंगे, सारे काम शाम भी होंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। अभी चलते हैं हम लोग नीचे जाके गट्टू सिंह से मिलते हैं, भाभी से मिलते हैं और सब लोगों से जाके गप्पे शप्पे लगाते हैं। लेट्स गो। चले जी गाइस, मैं नीचे आ चुकी हूँ लेकिन नीचे तो अंधेरा घुप घेर है और इस वक्त यहाँ पे पानी सब किधर है। मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, ना किसी बच्चे की आवाज आ रही है ना कुछ। नींदें पूरी हो रही है उनकी। वापिस चल बेटा ऊपर जाके अपने काम समेट में नीचे आई थी सबसे मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त सब सो रहे हैं। तो हम जो है ना वो जब सब उठेंगे तो फिर मिलते हैं। चलिए जी गाइस, मैं ऊपर आ चुकी थी, नीचे तो भाई सब रेस्ट कर रहे हैं, हम अपने काम शाम निपटा लेते हैं। मेरा एक कमरा जो कि इंतहा से ज्यादा साफ सुथरा है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना साफ सुथरा है कि यहाँ पे जो है ना वो अच्छा खासा गंद पड़ा हुआ है। बाजी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ मेरा इतना सारा सामान पड़ा है। ये आज मैंने सोचा कि आज मैंने ना ये सारी चीजें समेटनी है। यहाँ से मेरी बात सुने, ये जो पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है ना, ये जैसे ये सारी चीजें किचन की चीजें हैं कुछ, वो ये सारी लेके जानी है। जो पार्सल है सारे वो यहाँ नीचे डब्बे को साइड में जोड़ के रख दो। बेडशीटों को इस वाले अलमारी में रख दो, ये बेडशीटें यहाँ सारी नीचे पड़ी हुई हैं। और ये जो सफाई करने वाला ना, इसको उठा के इससे सफाई किया करो, पोछा वगैरह लगाना जो भी करना इससे। और बाकी ये जो किचन की चीजें हैं ये सारी, ये टूल बॉक्स है इसको भी वो उसमें रखो कैबिनेट्स में, और ये भी किचन की चीजें सारी, इसको यहाँ से उठा लो फटाफट। ये चीजें यहाँ से आज गायब होंगी ताकि मेरे इस कमरे को सांस आए, क्योंकि मेरा ये इतना प्यारा ऑफिस का कमरा है। यहाँ पे मेरी सारी चीजें एडिट होती हैं, हमारे भाई साहब भी आते हैं यहाँ पे एडिट करने के लिए, तो वो चीजें वगैरह ना यहाँ पे काफी वो बुरा लगता है कि यहाँ पड़ी हुई है सारी चीजें। और यहाँ पे जो है ना हीटर भी चलता हुआ रखा हुआ है। हीटर इसलिए क्योंकि ये कमरा सबसे ज्यादा ठंडा होता है, और यहाँ पे बंदा अगर हीटर चलता रहे तो दिल खुश, जिंदगी खुश रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड चल रही है। एक मिनट,
मुझे आ रही है भाई कॉल, मुझे लग रहा है मेरी अम्मा की कॉल आ रही है। मैं जरा कॉल सुन के। A few moments later. गाइस मैंने अपनी अम्मा की भी कॉल सुनी है और मैं कॉल सुन के एकदम खुद परेशान हो गई हूँ, क्योंकि उनकी अचानक से कॉल आई है कि इकरा तू किधर है। मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। अरीब का है। मैंने कहा वो गए हुए हैं, गाँव गए हुए हैं, घर पे नहीं है कोई भी, सब मतलब मैं अकेली हूँ। तो शी वाज लाइक कि मैं आ रही हूँ, मैं घर छोड़ के आ रही हूँ, मैंने नहीं इधर रहना। पता नहीं अजीब सी बातें करी, इतनी परेशान थी। मैंने पूछा है कि मुझे बताया तो सही कि हुआ क्या। कहती मैं तेरे घर आ जा रहन। मैंने कहा 100 दफा आए, आपका अपना घर है। लेकिन मम्मा आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, क्या हाल है? ठीक ठाक, तू सुना। इत्तेफाक अकेली हो आज? आज अकेली हूँ, आज सफाई वगैरह करवा। नीचे वो सोए हैं सब। क्या हुआ आपको? अरीब तो नहीं है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मम्मा कुछ भी नहीं। आप फोन पे तो कुछ कह रही थी, अब कह रही है कुछ भी नहीं। सांस तो ले लूं, बताती हूँ फिर यहाँ बैठ। सांस तो ले रही है। चले आप बैठे, आप इधर बैठ जाए, बेड पे बैठे हैं, सुकून करें, बैठे हैं, चिल कर। मैं 1 मिनट रुके, हीटर चला दूं। क्या हुआ है मम्मा, बताएं तो सही, हुआ क्या है? अबे इकरा ये कोई तरीका है, सारे घर वाले मुझ पे ही रोब डालते हैं। क्या मैंने किया? तो नहीं अब उधर वापस जाना, इधर ही रहूंगी तुम्हारी। मम्मा क्या किया? क्या अम्मी यहाँ पे रोब आपको डालना चाहिए, वो आप पे क्यों रोब डालते हैं? हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा है? कुछ भी नहीं, वो करें तो पापा मुझे कहते तू बच्चों का ख्याल नहीं रखती, तू इन्होंने खाना नहीं बना के देती। क्या नहीं मैं करती, बताओ ना पहले। मम्मा सब कुछ तो करती है, पापा ने ऐसा क्यों कहा है? पापा हर दफा पता नहीं क्या अपने आप को समय कहते तू ही नहीं बच्चों का ख्याल रखती, कोई इधर किसी तो ने बच्चा कोई नहीं आके बता रहा कि मम्मा हमारा ख्याल रखती है कि नहीं? बच्चे सारे सोए पड़े थे, कहते तू इन्होंने उठा दी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सारे काम करने, तो इनको उठाऊं भी मैं, उनको काम भी मैं करवाऊं, इनको पराठे भी बना के दूं, सब कुछ मैं करूं। यार ये तो मम्मा वैसे गलत बात है, अजीब है। इसमें क्या अब नहीं, अभी वो छोटी हैं, उनको आपने बना के खुद जाते खिलाना है। मुझे कह के गए सारा तेरा ही कसूर है, तू ही नहीं कुछ कर दे, तू इनके ऊपर नरमी करती, सख्ती करो। मैं क्या सख्ती करूं, मैं नहीं कर सकती सख्ती। मम्मा पापा ये क्या, पापा को क्या हो गया? पापा खुद तो पापा ने सख्ती की नहीं है, तो पापा बड़ी सख्ती की। अब वो कह रहे हैं पापा 1 मिनट रुके, फोन दे अपना, मैं पापा को कॉल करती हूँ। छोड़ो पर इकरा, कॉल करके क्या करना, छोड़ दो। अब आगे क्या मैं फिर तुम्हारा मतलब यहाँ भी ना हूँ। मम्मा ये बात नहीं है, यहाँ भी ना बस है, आई लेकिन तो बात रिजॉल्व करें, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप कुछ भी नहीं है, बस मैंने तेरे पास रहना, तो तुम कैमरा बंद करो, तुम भी सारा कुछ लोगों को बता। मम्मा तो काफी इस वक्त सीरियस और संगीन कंडीशन में, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मामला हुआ क्या। मैं किसी बहन से ही पूछती हूँ यार फोन करके कि तुमने अगर घर में किसी को कॉल की तो मैं वापस चली जाऊँ। यार मम्मा ये आप अलग लेवल का ब्लैकमेल कर रही है। ये कोई बात है भला लड़ने वाली? क्या ये इससे कोई घर छोड़ के आ जाता है? आप घर छोड़ के आ गई हैं। छोड़ के नहीं, मैं आई वैसे रिलैक्स होने के लिए। मैंने को 2-3 दिन नहीं ना जाऊंगी, खुद ही इनकी अकल टकाने आ जाएगी बस। और क्या, मैं पक्की थोड़ी आ गई। मैं वैसे आई हूँ कि 2-3 दिन नहीं ना जाऊंगी, देखने इनकी अकल टकाने आती। यार मम्मा 2-3 दिन आपको लगता है उनका 2 घंटे भी गुजारा हो जाएगा? 2 घंटे तो तेरा भी नहीं होता, तब तू रह रही है ना, तो वो भी रह लेंगी। मम्मा मेरी तो शादी होगी, मेरे पास तो एक केयरिंग हस्बैंड है जो मेरा ख्याल रखता है, इसीलिए वरना बंदा अकेला नहीं रहता। जब माँ साथ रह रहे, कहते हैं ना बच्चों की आदतें खराब माँ ही करती है। अच्छा तू तो कैमरा बंद कर, आराम से मेरे से बात कर, चल। गाइस मेरी अम्मा ने करना है इस वक्त सुख दुख कैमरा। सूरत हाल कुछ ये है कि घर में कोई ऐसी खासी सिचुएशन, घर वाले फोन पे फोन करी जा रहे हैं, मेरी अम्मा जी फोन नहीं उठा रही हैं। दिखाएं, कॉल कर रही फातिमा। अब फातिमा मैं तो नहीं जाऊंगी घर, मैं तो नहीं जाऊंगी। मम्मा ना फोन उठा रही है ना, मम्मा ने फोन जो है ना वो काट दी है बिल्कुल। और मम्मा कह रही है कि हूं तुसी कॉल करी जाओ। मैं किसी की कॉल ना किसी की कॉल अटेंड कर रही है। मुझे कोई कॉल करेगा तो मम्मा मुझे तो अटेंड करने देना ना यार। तुमने भी नहीं करनी, उनको शो ही ना करवाना। मैं इधर आई हूँ, उनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अच्छा अल्लाह, घर वालों को पता ही नहीं है कि मेरी मम्मा इधर आई है, तो मम्मा वो बेचारे परेशान तो हो गए यार। उन पे थोड़ा तरस खाएं, उनको बोले कि मतलब उनको ये तो बता दे कि आप इधर आई हैं यार। ताकि तो सबने इधर पहुंच जाना था। मेरी फिर कॉल पे कॉल, एक कॉल काटी है फिर कॉल। मम्मा ने भी आखिया मैं हुण कॉल नहीं, फिर कॉल। मैंने भी नहीं उठानी, इनको पता चले कि मैं आज है कितने लब लो। मामला काफी संगीन है गाइस। इकरा एक मेरी बात सुनो, तुम्हें भी किसी की कॉल है, तुमने फोन नहीं उठाना। उठाओगी तो उनको पता चल जाएगा, तुमने बता देना मुझे। यार मम्मा आप घर में ये तो इन्फॉर्म करें, ये कोई बात नहीं है। वैसे उनको आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था, सारी जिंदगी आपने अपनी उनकी सेवा करने में। कुछ नहीं किया, मैं खुद वहाँ से खिसक आई हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बस पापा को सबक सिखाना चाहती हूँ। यार ये सारी बीवियां ही एक जैसी होती है, अपने शोहरों को सबक सिखाने के लिए उनसे दूर हो जाती हैं। मम्मा बंदे को सबक सिखाना बहुत आसान है, उस पर सवार हो जाओ, उससे दूर ना जाओ। नहीं पापा से मैं दूर हूँ तो उनको मम्मा नहीं, बंदा तो रिलैक्स हो जाता है, आपको नहीं पता। देखना पूरे घर में ढूंढेंगे पागलों की तरह, देखना कॉलिंग करते हैं, तुम देखना। ये बंदा थोड़ा डिफरेंट है, मुझे पता है। मम्मा बंदे सारे डिफरेंट होते हैं, प्यार सारे बंदे करते हैं, लेकिन तू पहले दस भी मैं तेरे घर रहा कि ना रहा। मम्मा रह ले, आप मेरे से ना लड़ पड़े। मेरी माँ मेरे से ना, मैं बंद कर रही है कैमरा। चली जाना है। अच्छा सॉरी, ठीक है। नहीं आपने कुछ खाना तो मुझे बताया, मैं वो बनवा सारा देती कुछ खाऊंगी, बनाऊंगी और खाऊंगी सारा कुछ। चले ठीक है गाइस। सीन ये है कि मेरी अम्मा जो है ना वो इस फुल गुस्से में, उन्होंने ना अपने घर वालों का सारा गुस्सा मेरे पे ना निकाल दें, इसीलिए जो है ना वो मम्मा के साथ प्रॉपर ये। यार मम्मा मैं आपके साथ हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ, ठीक है? पापा की साइड पे भी नहीं हूँ, बहनों की साइड पे भी नहीं हूँ, आपके साथ हूँ। मैं आज पूरा दिन चिल करने वाली हूँ बगैर फैमिली के, इकरा के साथ। हाँ ठीक है, बगैर फैमिली, सिर्फ
करा के साथ वो चिल करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वहां पर उनको बहुत टेंशन है, 4 टेंशन उधर रहती है, और एक टेंशन जो सबसे बड़ी टेंशन थी उसके पास पता नहीं क्या सोच के आई है कि ये मेरी टेंशन रिलीव करेगी। तो बिल्कुल ठीक सोच के आई, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई। हाँ, इसलिए तू मेरे को ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने। अरे बाप रे। चले जी गाइस, मेरी मम्मी का मूड फ्रेश करने के लिए हम किन्नू पार्टी करें। मेरी अम्मा के फेवरेट है, अब चुप करके बस किन्नू खाएं, ठीक है, नो नेगेटिव एनर्जी। सारी टेंशन भूल गई, मजा आ गया। मजा आ गया ना, बस किन्नू शिन्नू खाए। मैं भी गाइस किन्नू शिन्नू खाती हूँ। उसके बाद मैंने भी घर की सारे खलारा वगैरह बाहर रखा हुआ है, वो सारा समेटना है। बाजी भी मुझसे आके पूछेंगे, एक नजर मार लें, बता दे चीजें कहाँ रखनी है। तो बस किन्नू पार्टी करके फिर हम बाहर जाके चीजें वगैरह समेटते हैं। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, हमने किन्नू शिन्नू पार्टी कर ली थी। अब जो है ना वो बाहर का सामान मैं समेट लूँ। यहाँ पे ये बॉक्स अंदर रखना है, और ये वाली चीजें जो है ना वो ये इसने फिर यहाँ पे रख दिया। बाजी इन उत्ते लेके जाना चाहिए सफाई वाले ने। मम्मा आप क्या कर रही हैं? इतना नारियल ऐसे थोड़ी रखते हैं, इसको निकाल के रखते हैं ऐसे। तो कैसे ऐसे मम्मा? उस बाजी ने तोड़ा है। अच्छा मैं निकालती हूँ। क्या हुआ है मम्मा? गाइस पता नहीं एकदम क्या हुआ, अचानक से मेरी मम्मा को चीखती हुई आवाज आई है। मम्मा क्या हुआ है, क्या हुआ है? मम्मा ये क्या कर लिया यार आपने? नारियल काट रही थी मैंने कहा उतार मम्मा के आप सीधा ना सीधा। काम करें। एक तो हाय अल्लाह, एक मिनट रुके। बाजी पायोडीन देखें इधर, मेडिकल बॉक्स में पायोडीन पड़ी होगी, रुई पड़ी होगी, साथ में पट्टी होगी, वो लेके आए। अल्लाह मम्मा आपको किसने कहा था यार आप नारियल तोड़ो? यार ये नारियल मंगवाती है ना तो भाई से तोड़वाया करो। चलो। मैंने कहा चलो मैं तोड़ देती हूँ, मुझे आता है तोड़ना। तो मम्मा आप घर से काम करती थक के नहीं आई, अभी मजीद यहाँ आके काम करना शुरू हो गई? तो अम्मियों को ना बड़ी टेंशन है। छुरी से निकालती हूँ तो मैंने कहा थोड़ी निकाल के खा। साथ नारियल खा भी रही है, साथ ये भी है। इसको खोलो, इसमें देखो, इसको इसके अंदर पायोडीन, ये लो जी पायोडीन है। मैं भी आपको पायोडीन लगाती हूँ, साथ में ना वो होगी रुई पड़ी होगी और पट्टी होगी। इसको ना जोर से प्रेस करना पड़ना। रुको, लकड़ी लगी होती है उसके ऊपर। वही चुभी नहीं, छुरी लगी है इसमें। अच्छा मैंने ना छुरी से निकाल रही थी, छुरी की नोक सीधी मेरी उंगली। इंजरी इतनी गहरी मम्मा, ये खून है, ये पायोडीन नहीं है। इकरा मैंने तो साग पकाना था। मम्मा यार आपको भी साग की पड़ी हुई है, वो खुद ही साग बना के खाती रहेंगी। इकरा उनको तो बनाना ही नहीं आता, मैंने तो लोगों को भी बताया हुआ है कि रेसिपी दूंगी साग। मम्मा इस दफा साग जो है ना वो उस घर में नहीं, इस घर में बनेगा। मैं अरीब को कहूंगी कि सारा सामान ले। इधर अब हर चीज इधर ही बनेगी। लो जी गाइस, अम्मा जख्मी हाथों से अभी जो है ना मम्मा को हमने सैलेड बना के दिया है। अब जख्मी हाथ करवा के साथ बैठ गई पूरा हैं। किलो खून निकल गया वो तो अब किलो खून बनाने के लिए सैलेड का इस्तेमाल। चीज खा रही हूँ। अब हेल्दी, अब तो सही है ना, खुश है ना, बैठ के आराम से जो है ना वो अब सैलेड। चीज की सजा मिली है इकरा मुझे। मम्मा क्या सजा लगाई भी कोई नहीं होता, चोट वैसे भी बंदे को लग जाती आते जाते। ये ना सोचें आप, खाएं चुप करके बस। चलिए जी गाइस, मामा जो है वो अपना खाना शाना खा के बैठी हैं। तो मुझे कौन मिलने आया? गटुल्ली मिलने आई है। चुप जी, मैं नीचे गई थी, इस घर में ऐसे सन्नाटा था, अभी मुझे भी एकदम अम्मा कह रही है देखो इसको असली तो नहीं पड़ी। इसको चेक करें। मम्मा के हाथ से उंगली कट गई है, और वो कैसे? मम्मा को वो चेक करें। असली निकालने का आसान तरीका है, ये देखो। हसली चेक करवाए गाइस, बच्चे को जो हसली पड़ जाए वो बेचारी कह रही पड़ी हुई है, इसकी गर्दन ही मिली हुई है साथ। हाय इसको पढ़ने लग गई अब। हाँ। ये उस दिन भी इसको पढ़ी थी तो हम लोग पता कैसे निकालते हैं? कैसे ये एक्सरसाइज करके इसका। ओए, आंटी वो बकरा आंटी कहती है एंजल की हो गया, टेंशन की है। उंगली मैं करती हूँ आंटी, मैं कर देती हूँ आपकी उंगली में वो ना। मम्मा पता है उंगली कैसे जख्मी की है? चल गर्दन लम्मा कर फिर। वही कर ही नहीं रही। वो देखो तो सिर्फ जोर पूरा कैसे लगा रही है। अभी उसका जोर चेक किया। ओए अब बता, आओ बेटा नीचे चलो। गटरुल्ली मामा कहने नीचे चले, ऊपर तो असली के साथ साथ सारा पसली भी निकल जाएगी। चले भाई, भाभी जो है मैं नीचे जा चुकी थी गटरुल्ली से लेके मम्मा के लिए। अब जो है वो खाना बनवाया है, स्पेशल बाजी ने बनाया, बहुत मजे के तड़के वाले चावल, साथ में ये सैलेड, साथ में ये चिकन। सैलेड मम्मा ने उस वक्त भी खा लिया था, मम्मा कहती फूड दे नाल भी मैं सैलेड खाना। तो अब जो है ना वो खाना शाने का टाइम है, मैं भी खाना खा लूँ, मम्मा भी खाना खा लें। खाना खाते हैं तब तक करीब आ ही जाएगा। बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का आज। A few moments later. चलिए गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। मम्मा भी आके जो है वो सुकून मॉल मिठे चलो आराम से अंदर बैठ गई। मम्मा अपनी उंगली का ध्यान रखें और चुप करके आप रेस्ट करें। बस अरीब भी आने वाले हैं, 2 मिनट में वो पहुंच रहे हैं घर पे। सोने लगी? हाँ लेट जाएं, आप लेट जाएं। और बस अरीब साहब जो है ना वो पहुंचने वाले, उनका मुझे मैसेज आया कि मैं बस पहुंच गया हूँ, नीचे आ गया हूँ। तो जाके चेक करते हैं कि और किधर गाँव पे क्या है किला सितार वहाँ गए थे हम सारे दोस्त वगैरह सारे। वो तो बेचारा नहीं आता था। हाय अल्लाह। गाइस बेसिकली पता नहीं क्या बताया कि मेरे दोस्त की अम्मी की डेथ हो गई है। दोस्त की डेथ का बताया। राजुलून, तो आप लोगों ने उनकी मगफिरत के लिए लाजमी दुआ करनी है। अल्लाह उनको बुलंद दर्जात दे। आमीन। बस कर रहा है, अभी वापस आया हूँ। बीच में रेस्टोरेंट गया थोड़ी देर,
और तुम क्या करती थी सारा दिन? अजीब इधर है, मुझे आपसे ना एक बात करनी है। मम्मा आई हैं घर, अब वो काफी इतना परेशान क्यों हुई? मम्मा के बात घर आई है ना हुई थी। परेशानी की। मम्मा हाँ, वैसे मिले आए क्या मतलब? यार, मम्मा वैसे आए ठीक है, लेकिन वो झड़ के घर छोड़ के आई हुई है ना, यही तो मसला क्या है। मतलब? क्या पापा से करी है? लड़के आई हुई है। क्या क्या बच्चों वाली बातें करी बच्चों जा वाली रही हो? जाके आप पूछना खुद भी बेशक, लेकिन मम्मा घर में पापा से झगड़ के आई हैं और कह रही हैं मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं रहना, घर छोड़ के आ गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसी बच्चों वाली मैं बातें क्या करी जा बच्चों रही वाली हो? बातें, वो इतनी परिणाम मुझसे, मुझे किसी से बात भी नहीं, ना किसी का फोन उठा रही हैं घर पे, और किसी को नहीं पता कि मामा आई हैं। सीरियस कह रही है कि मजाक कर रही हो अरे यार? कसम से मैं क्यों, वो देखे अभी भी उनका फोन बज रहा है अंदर, और वो किसी की कॉल नहीं उठा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, आप बताएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये क्या स्टोरी सुना रही है? प्रैंक कर रही है मेरे साथ है? अरे मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, कसम से मैंने क्यों प्रैंक करना है। मम्मा आप खुद बताएं, मैंने अरीब को बताया कि आप झगड़ के आई हैं, ना किसी की कॉल उठाने दे रही है, ना किसी से बात कर रही हैं। क्या हुआ? अरे भी इकरा हमारा मामला तरीब को क्यों बता रही है? तो मम्मा मैंने वैसे मैं का बेटा नहीं हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगी? नहीं तुम्हें क्या, मैं तो इकरा से बात शेयर की थी, मैंने कहा किसी को ना बताना। तरीब क्या को हुआ बता है? दिया। बताएं कुछ भी क्या नहीं, हुआ? वैसे ही मैं तो आई हूँ कि मैंने कहा अंकल को 4 दिन उनके बगैर मुंह क्यों सूजा हुआ आपका? मुंह सूजा था, वो मैं दांत चेक करवा के आई थी ना, तो उसकी वजह से वाली मुझे लगा था कि कोई क्या हुआ है, एकरा बता ना बात क्या यार हुई है? अरीब कसम से अभी भी चोट लगी यार। ये कैसे हुआ? ये तो आके भी नारियल सेट कर रही थी, पता नहीं क्या नहीं तुमने छील के नहीं। अल्लाह खाया करे, सदका सुदका दें, अपना क्या करी जा रही हैं? बस ऐसे ही मैं आज इकरा की तरफ आई हूँ कि 2-3 दिन मैं रहती हूँ। इकरा को है कि पता नहीं मेरी माँ ना रही। मम्मा ये बात थोड़ी है यार, मम्मा क्या है? आप इस तरह ना तो ना आप कहें। आपका अपना घर है, आप जब मर्जी रहे, जितनी देर मर्जी रहे, आपको कोई रोक सकता है? लेकिन बात ये लड़की क्यों हुई, हुआ क्या? बात तो मम्मा है ना। देखें, अगर कोई बात है उसको रिजॉल्व करें। देखिए वो बार बार मुझे टेंशन हो रही है, आपको इतनी कॉल्स आ रही है ना, आप किसी की कॉल का जवाब दे रही हैं। मुझे पापा से तो बात करने दे, क्या कहा है उन्होंने आपको? तो जब तुमने मना किया कि पापा से बात नहीं करनी तो क्यों कर रही है? यार अरे मामा ने अजीब शर्त रखी है, तुमने पापा से बात की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। मैं करता हूँ कॉल अंकल को, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। आप पूछें। मैं कर रहा हूँ कॉल। आप ऐवी लड़ी जा रहे, कुछ भी नहीं हो, ऐवी बस छोटी सी बात होती है। अरे कॉल नहीं करनी ना, मैंने कहा एक दफा बंद क्यों नहीं करनी call? कहा ना करता, मैंने कहा कि नहीं करती। नहीं, ठीक है, मैं नहीं ठीक है, बंद मैं कर भी मैं भी अरीब भी कह रहा है कि हेलो, मेरे घर में अस्सलाम क्या हाल चाल है? आप क्या हुआ है, लड़ाई हुई आंटी के साथ आपकी? ये कह रही है लड़ाई हुई है आपकी। और नहीं कोई लड़ाई नहीं। ये देखा, मुझसे झूठ बोली जा रही है, हमें कह रही है मैं लड़की आई हूँ घर, मैंने नहीं जाना मैं घर। इनके साथ प्रैंक मम्मा पापा जी, मम्मा जब से आई है मुझे कह रही है आपके पापा ने मुझे कहा बच्चों का ख्याल नहीं रखती, तुमने इन बच्चों को बिगाड़ा हुआ है, तुमने इन बच्चों को सुस्त किया हुआ है, ना तुम इनको पका के कोई रखती हो। मैं कह रहा हूँ कल ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर कह रही नहीं, तुम फोन नहीं करने दे रही थी हमें। इना क्या कि मैं कराऊं नहीं कि मैं निकलना है। मम्मा इन दोनों बुद्धू रहा है।